वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग से एकांश। श्री श्री पितृदेव की तबीयत कई दिनों से अच्छी नहीं है, इसलिए वे विनती प्रार्थना षोडशी भवन में ही करते हैं। सत्यानुसरण पाठ के समय ठाकुर बंगला पहुँचते हैं। दूसरे दिन की भांति जब आज भी आए तब पाठ आरंभ हुआ। 6 बज रहे थे। श्री कृष्णदा ने परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण की वाणी पाठ की। विश्वास क्षेत्र बड़ा ही उर्वर है, सावधान। अविश्वास रूपी जंगल झाड़ के संदेह रूपी अंकुर निकलते देखते ही तत्क्षण उसे उखाड़ फेंको, नहीं तो भक्ति रूपी अमृत वृक्ष बढ़ नहीं सकेगा। लालदा, गोवर्धन दा, डॉक्टर प्रशांत दा, चुंकू दा, पंडित दा ने क्रम से हिंदी, उड़िया, असमिया, संथाली एवं अंग्रेजी में वाणी पाठ की। विभिन्न भाषाओं में पाठ होने के बाद श्री श्री पितृदेव ने उपस्थित लोगों की ओर देखते हुए पूछा, ठीक है ना? सभी ने सम्मति व्यक्त की। इसके बाद दूसरी वाणी पाठ की गई। श्रद्धा और विश्वास दोनों भाई है, एक के आते ही दूसरा भी आता है। इस वाणी के विषय में किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया तो श्री श्री पितृदेव ने बाद की वाणी को पढ़ने का निर्देश दिया। संदेह का निराकरण करो, विश्वास के सिंहासन पर भक्ति को बैठाओ, हृदय में धर्मराज स्थापित हो। श्री श्री पितृदेव, ठीक है ना? श्रीकंठ दा की ओर देखते हुए, संदेह का निराकरण कैसे होगा? श्रीकंठ दा को चुप रहते देखकर उन्होंने कहा, ठाकुर ने कहा है श्रद्धा और विश्वास दोनों भाई हैं। उसके बाद ठाकुर ने कहा, विश्वास के सिंहासन पर भक्ति को बैठाओ। श्रद्धा और विश्वास में फर्क कहाँ है? श्रद्धा रहने पर क्या होता है? श्रीखंड दा का उत्तर जब स्पष्ट नहीं हुआ, श्री श्री पितृदेव ने इस बार तनुदा से वही प्रश्न पूछा। तनुदा, विश्वास न आने पर भक्ति नहीं आ सकती है, विश्वास आने पर भक्ति आती है। श्री श्री पितृदेव, वह तो समझा, किंतु श्रद्धा और विश्वास कैसे आता है? तनुदा का उत्तर स्पष्ट न होने पर उन्होंने पूछा, श्रद्धा का अर्थ क्या है? उपस्थित सब लोग चुपचाप बैठे थे। श्री श्री पितृदेव बोले, श्रद्धा धातु से श्रद्धा आई है, श्रद्धा से ही विश्वास होता है और भक्ति होती है। शब्दकोश देखने पर यह पता चला कि बात बिल्कुल सही है। श्रद्धा का अर्थ होता है भक्ति, विश्वास। इस बार वाणी की व्याख्या करते हुए श्री श्री पितृदेव बोले, जैसे किसी महापुरुष के विषय में कुछ सुना, निकट में गया, दर्शन किया, उपदेश आलोचना सुनी, श्रद्धा हुई, उनके उपदेशानुसार चलने पर विश्वास आया। निष्ठा सहित करने से विश्वास गहरा होता है, उसके बाद भक्ति आती है। श्रद्धा हुई, इसलिए उनके अनुशासन का पालन करने लगा। श्रद्धा की विश्वास आया, फलस्वरूप भक्ति हुई। इसलिए श्री श्री ठाकुर ने कहा है, श्रद्धा और विश्वास दोनों भाई हैं। श्रद्धा होने से ही विश्वास आता है। श्रीकंठ दा, विश्वास के सिंहासन पर भक्ति को बैठाओ, इसका अर्थ क्या है? श्री श्री पितृदेव ने परमेश्वर दा को इस प्रश्न का उत्तर देने का निर्देश दिया। परमेश्वर दा ने उत्तर दिया, पर उनकी बातें पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो सकी। बसावन दा ने प्रश्न किया, ठाकुर ने कहा है विश्वास के सिंहासन पर भक्ति को बैठाओ, तो क्या भक्ति के सिवा दूसरी चीज भी बैठाई जा सकती है? उपस्थित लोगों में से कुछ लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। श्री श्री पितृदेव ने अंत में कहा, हृदय में धर्मराज को स्थापित करने के लिए भक्ति को ही
बैठाना होगा। इसके बाद की वाणी पाठ की गई। सत्य में निर्विच्छिन्न संलग्न रहने की चेष्टा को ही भक्ति कहते हैं। श्री श्री पितृदेव, सत्य का अर्थ क्या है? श्रीकंठदा जी, सत्य कहने से इष्ट ही समझे जाते हैं। श्री श्री पितृदेव ने सम्मति देकर कहा, इष्ट के प्रति अच्युत निष्ठा रहनी चाहिए। बात की वाणी पाठ की गई। भक्त ही प्रकृत ज्ञानी है। भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र है। पहले की बात ही विभिन्न भाषाओं में वाणी पाठ शेष हो गई, तब आलोचना आरंभ हुई। श्री श्री पितृदेव ने वाचक ज्ञान के विषय में कहते हुए तोतापुरी एवं निगमानंद सरस्वती की घटना उल्लेख की। कहने लगे, तोतापुरी को जब भक्ति आई तभी ज्ञान हुआ। निगमानंद की कहानी भी पढ़ा हूँ। अनेकों के निकट गए हैं, अनेक गुरुओं को पकड़ा है। अंतिम गुरु ने कहा, तुम इस बार भक्ति साधना करो। निगमानंद सरस्वती खूब बड़े साधक थे। भक्ति के साथ ज्ञान का संबंध अति गहरा है। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न नहीं रहा, तो बात की वाणी पाठ की गई। तुम सोहम ही बोलो, ब्रह्मस्मि ही बोलो, किंतु भक्ति अवलंबन करो, तभी वह भाव तुम्हें अवलंबन करेगा, नहीं तो किसी भी तरह कुछ नहीं होगा। वाणी की आलोचना आरंभ हुई। आलोचना होने के बाद श्री श्री पितृदेव ने कहा, ये वाणियां किंतु मेरे लिए है, ऐसा सोचना चाहिए। ठाकुर मुझसे ही कह रहे हैं, अपनी चित्त शुद्धि के लिए ही ठाकुर कह रहे हैं। हम लोगों में से प्रत्येक को ऐसा ही सोचना उचित है। हम बहुधा सोहंग सुनकर ही कहते हैं वह वाचक ज्ञान है। ऐसी बात नहीं है। ये सब विचार करना ठीक नहीं है। ठाकुर ने मेरे लिए ये वाणी दी है, मेरे चरित्र गठन के लिए ही है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ, तुम लोग भी वही सोचोगे। इसके बाद दूसरी वाणी पाठ की गई। विश्वास जैसा है भक्ति उसी तरह आएगी एवं ज्ञान भी होगा तदनुयायी। वाणी की आलोचना करते हुए पितृदेव ने कहा, विश्वास की कमी रहने पर सब गड़बड़ है। गहरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है, ठाकुर ने कहा है। ठाकुर ने हमें इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर चलने कहा है। हम में से प्रत्येक को हर समय उनके स्वार्थ की ओर लक्ष्य कर चलना चाहिए। सब कुछ उनका ही है। इस भाव को मन प्राण से विश्वास करना, यही सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होगा। इससे बढ़कर सही बोध और कुछ नहीं है। इसमें बाहर प्रचार करने का कुछ नहीं है, भीतर ही भीतर विश्वास करना चाहिए। उपस्थित लोग एक दृष्टि से उनकी ओर निहार रहे हैं। गहरे विश्वास के साथ श्री श्री पितृदेव कहते जा रहे हैं, जीवात्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। एक ही नदी के स्रोत बहते चलते हैं। बीच में एक काठ या बांस रख दिया है। बांस रखकर एक ही स्रोत में प्रभेद बना दिया है और प्रतीत हो रहा है कि वे अलग अलग हैं। वह बांस और काठ के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। बांस ही बाधा है, यही बाधा है माया। जो परमात्मा है वे ही जीव में जीवात्मा है। माया के कारण ही हम नहीं समझ सकते हैं किस प्रकार जीवन की माया कटती है। प्रश्न किया श्री श्री पितृदेव, आत्मसमर्पण करने से ही माया कट जाती है। माया कट जाने का अर्थ ही है आत्मसमर्पण करना। कौन पहले है, आत्मसमर्पण करना या माया कटना? श्री श्री पितृदेव, माया कट जाने पर आत्मसमर्पण आता है, किंतु वह साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है।
अनेक जन्म लग सकते हैं, किंतु आत्मसमर्पण उनके लिए है, करने से होता है। करते करते आत्मसमर्पण आता है। इष्ट कर्म करते करते वह आता है। यह जैसा सहज है वैसा कठिन भी। सहज क्यों? आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, स्त्री, पुत्र कोई भी मेरे वश में नहीं है, इसलिए मेरे सब है। यह बोध न करके उनका ही सब है, यह बोध करने से ही उनके प्रति आत्मसमर्पण आता है। जी, क्या आत्मसमर्पण उनके लिए करने पर धीरे धीरे होता है या एक बार में हो सकता है? श्री श्री पितृदेव, आत्मसमर्पण एक बार में ही हो सकता है, सहज में हो सकता है, उनके लिए ही सब है, यह भाव आने से हो सकता है। प्रकृत आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है, इस बात समझाते हुए उन्होंने कहा, जिसने आत्मसमर्पण किया है वह यह नहीं सोचता है कि उसने आत्मसमर्पण किया है या नहीं। इस विषय को लेकर कभी वह माथापच्ची नहीं करता, किंतु वह इष्ट के लिए सब तरह के संसार में जड़ित रह सकता है और इष्ट के काम में नहीं लगने पर सारे संसार में सोना हो जाए तो भी उसका वह कोई महत्व नहीं देता है। ढेर के ढेर सोना उसके लिए कुछ नहीं है। आलोचना होते होते 6.5 से अधिक बज गए हैं। श्री श्री पितृदेव ने इस बार कहा, आचार्य चर्चा खोलो। पंडितदा ने आचार्य चर्चा एक खंड से बानी नंबर 118 पढ़ा। आचार्य चर्चा एक खंड बानी नंबर 118। जिसे या जिसको अच्छा समझते हो उसके अपलापी व्यक्ति या तत्स्वार्थ व्याघाती जो कुछ है, सीधे तौर पर जब भी निरोध नहीं कर पा रहे हो या निरोध करने की प्रवृत्ति नहीं आ रही है, तभी समझ लेना तुम्हारी प्रवृत्ति कितनी प्रगल्भ अकृतज्ञ है, तुम कितना दुर्बल व्यक्तित्व संपन्न हो, अन्यायपूर्ण नम्य हो। ठोस व्यक्तित्व के साथ यदि जीवन का उपभोग करना चाहते हो, दूसरों का भी उपभोग बनो। पितृदेव के निर्देशानुसार 2-3 बार इस वाणी को पढ़ा गया तो भी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो 119 नंबर वाणी पाठ की गई। अन्याय असंभव का अनुमोदन कर स्वार्थ सिद्धि के लिए लौकिक अनुकंपा दिखाते हैं, जो वास्तवता की कूट व्याख्या कर वे ही हैं मुसाहब या कुंठग्रस्त मनुष्य, और जो संभाव्यता को अस्वीकार कर कुटिल दृष्टि भंगिमा में दुर्व्याख्या निरत है। सीधे तौर पर वे है दूरतिमना। संधिष्ठापूर्ण अनुकंपा से वेदना व व्याघात का निराकरण कर जो आत्म प्रसाद लाभ करते हैं, वे ही है दर्दी। श्री श्री पितृदेव ने पूछा, ठीक है ना? सभी ने सम्मति जब दी तो उन्होंने पंडितदा को बात की वाणी पढ़ने का निर्देश दिया। वाणी जिस चरित्र में रूपित हुआ है वही है उस वाणी का वार्तिक। श्री श्री पितृदेव, उसका अर्थ क्या है? वार्तिक शब्द का अर्थ क्या है? इस विषय में आलोचना होने लगी। आलोचना काल में ही ननिगोपाल दा बीच में आकर बैठे। उपस्थित लोगों के बीच उन्होंने कहा, वार्तिक है वाणी का मूर्त रूप। शब्दकोश में देखा गया किंतु उसमें वह शब्द नहीं मिला। श्री श्री पितृदेव, उनकी वाणी को जो वहन कर लाते हैं वे ही वार्ती या वार्तिक होते हैं। उनमें उनकी वाणी मूर्त हो उठी है, वे ही वीरती हैं। विशेष जोर देकर जब तक उनकी वाणी चरित्र में मूर्त नहीं हो उठती है,
तब तक वह वाणी पढ़ी ही नहीं गई है। श्री पितृदेव ने प्रश्न किया, ठाकुर को वार्तिक कहने से क्या होता है? परमेश्वरदा, जी, तो इसका अर्थ यह होता है कि बाहर की वाणियां ठाकुर के चैत्रगत हुई है, अर्थात ठाकुर से वाणियां अलग है, बाहर की चीज है, किंतु हम यह नहीं समझते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए ठाकुर को वार्तिक कहना ठीक नहीं होगा। उन्होंने गर्दन हिलाकर सम्मति व्यक्त की। छोटे शब्दकोश में वार्तिक शब्द नहीं मिलने के कारण बसवन सिंह ठाकुर घर से एक बड़ा शब्दकोश ले आए। शब्दकोश देखकर बोले, वार्तिक का अर्थ है जो वार्ता वहन करता है, दूत। श्री पितृदेव, यही तो बात है, जिसमें कोई वाणी चरित्रगत हुई है वही उस वाणी का वार्तिक या वार्ती है। 7 बज गए हैं, पाठ समाप्त हुआ। पूर्व बातों का सूत्र धरकर इस बार श्री पितृदेव ने कहा, मनुष्य को धोखा देना, जबान देकर जबान न रखना, मनुष्य को सहानुभूति नहीं दिखाना। एक शब्द में ठाकुर जी ने जो कहा है उसके विपरीत करने का अर्थ है नरक बनाना। ये सब करने पर एक दिन में वह संभावश प्रस्फुटित होगा ही। उस समय सभी काटने दौड़ेंगे। यदि कोई ठीक ठीक करता है तो सर्वप्रथम जितने ही लोग क्यों न हंसे, एक दिन सभी स्वीकार करेंगे, प्रेम करेंगे। जबान देकर जबान नहीं रखने के प्रसंग में परमेश्वर पालदा को निर्देश कर बोले, जैसे तुम मेरे सामने किसी की कोई चीज देने का वायदा करते हो, किंतु ठीक समय पर उस चीज को नहीं देते हो, तो उस समय मुझे बड़ी अस्वस्थी होती है। दिल में होता है कि उसने जबान देकर जबान नहीं रखा। यदि यह आगे कह दो, भाई मुझसे अभी संभव नहीं हुआ, बाद में दे दूंगा, तो अस्वस्थी कुछ खत्म हो जाती है, किंतु वह चीज जब तक नहीं देते हो तब तक अस्वस्थी का भाव दूर नहीं होता है। यही सोचता रहता हूँ कि उसने वादा किया था, न जाने कब वह ठीक तरह से पूरा करेगा। थोड़ा रुककर बोले, यदि कोई रिक्शा वाला कह देता है कि वह 6 बजे आएगा किंतु आ नहीं पाता है तो खूब अस्वस्थी लगती है। ननिदा की ओर देखकर, जैसे ननिदा ने किसी से कहा 5 बजे आऊँगा, किंतु ननिदा यदि नहीं आ सके तो भावना आती है। पूर्व दिन की घटना के प्रसंग में बोले, कल जो मैंने कुछ पांडाव को ननिदा से ले जाने के लिए कहा है, तभी से मेरी चिंता लगी हुई है कि कब वे आएंगे, ननिदा से ठीक समय पर उसे मुलाकात होती तो, इत्यादि इत्यादि बातें। पुनः व्यवस्था भी बहुधा किए रहता हूँ। गतकाल कुछ पंडित लोग आए थे, उनमें एक ने अपने संबंधी के श्राद्ध के लिए श्री पितृदेव से कुछ अर्थ सहायता के रूप में मांगा था। श्री पितृदेव ने सत्संग के सेक्रेटरी ननीगोपाल चक्रवर्ती से मिलने कहा था। उपस्थित सभी लोग तन्मय होकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। वे बोले, इसलिए मैं किसी को वायदा करता हूँ तो उसके पहले उसका इंतजाम कर देता हूँ। किसी से रुपए लेने पर समय से पहले चुका देता हूँ, इसलिए शायद जब मैं चाहता हूँ तो रुपए मिल जाते हैं। पुराने दिनों की एक घटना के विषय में कहा, हमारे यहाँ की यानी पावना हिमायतपुर की घटना है। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, एक जगह मुझे जाने की खूब आवश्यकता थी। जल्दी पहुंचने के लिए मैंने साइकिल की चिंता की। पड़ोस के एक व्यक्ति के पास एक नई साइकिल थी। जब उससे कोई वह साइकिल मांगता था तो वह नहीं देता था। साइकिल के प्रति उसे बहुत माया थी।
न जाने मेरे मन में क्या हुआ, मैंने उससे वही साइकिल मांग ली। यूँ तो मैं किसी से कुछ मांगता नहीं था, किंतु खूब जरूरत थी, मांगे बगैर नहीं रह सका। जो हो, मैं उसके घर गया और मांगा। उसने नकारात्मक उत्तर नहीं दिया। मैंने यह वायदा कर दिया था कि अमुक समय तक साइकिल लौटा दूंगा। खूब सोच समझकर ही मैंने यह बात कही थी, जिससे किसी प्रकार भी उससे अधिक समय नहीं लगे। प्रत्युत जितने समय लगने की बात है, उससे अधिक समय लेकर ही मैंने वायदा किया था। उसके बाद साइकिल लेकर मैंने काम पूरा किया। जितनी देर के लिए साइकिल ली, उससे 1 घंटा पहले मैंने लौटा दिया। लौटाने के पहले अच्छी तरह पोंछकर, तेल देखकर चमका कर दिया, बल्कि साइकिल को पहले से और सुंदर बनाकर लौटाया। उसके बाद यह देखा कि बिना मांगे ही वह व्यक्ति साइकिल मुझे दे देता था। दूसरे को नहीं देता था, बल्कि मुझे दे देता था। मधुर मुस्कान से हंसते हुए बोले, कोई पूछता है तो कहता हूँ कब आऊँगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। ननीदा, किंतु बहुधा हमें तो कहना ही पड़ता है। हम लोग तो उसी तरह प्राय बात किए रहते हैं। श्री श्री पितृदेव, हाँ, वह तो कहना ही पड़ता है। जैसे कर्मी सम्मेलन 3:30 बजे होगा, यह तो पहले से ही तय किया जाता है। ठीक 3:30 बजे हम लोग उपस्थित हो जाते हैं। परमदयाल श्री श्री ठाकुर के कर्मियों के आचार आचरण कैसे होंगे, इस विषय में श्री श्री पितृदेव ने कहा, अपने अंदर दैन्य भाव नहीं रखना चाहिए। हमारा आचार आचरण ऐसा होना चाहिए कि हमें देखते ही यह लोग समझे कि हम ठाकुर के कर्मी हैं, हमारा अनुसरण करें। अनेक लोगों को देखते ही कहते हैं चलो चाय पिए, उसके बाद सिंघाड़ा मिठाई खाकर उससे खर्च कराते हैं। यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यदि कोई खिलाना चाहे तो यह कह देना अच्छा है, नहीं क्या जरूरत है, बल्कि स्वयं दूसरे को खिलाना चाहिए। भवानीदा जी, बहुधा ठाकुर का काम के लिए कहाँ जाना होगा यह कह देते हैं, किंतु दूसरे काम में उलझ जाते हैं। उस अवस्था में ठीक समय पर नहीं जा पाते हैं। अनेक क्षेत्रों में देर हो जाती है। श्री श्री पितृदेव, यह कह देना चाहिए कि अमुक समय जाने की इच्छा तो है, किंतु यदि विशेष काम में उलझ जाऊं तो नहीं भी जा सकता हूं। प्रश्न किया, किंतु बात नहीं करने पर वे तो प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। श्री श्री पितृदेव, किंतु वे प्रस्तुत होते हैं, रसोई बनाकर रख देते हैं और तुम नहीं जाते हो, तो क्या वह ठीक होगा? इसलिए वायदा करने के पहले समझ बूझकर करना चाहिए। जहां वायदा कर चुके हो वहां जाना ही चाहिए। बल्कि कह देना ठीक है कि विशेष काम आने पर नहीं भी जा सकता हूं। यदि उस क्षेत्र में नहीं जा सके तो समय रहते ही दूसरे को भेजकर उसकी सूचना दे दोगे, किंतु वायदा करके जाना ही अच्छा है। विशेष कोई काम रहने पर दूसरे के द्वारा करा सकते हो। इस बार उन्होंने यह प्रश्न उठाया, द्वंद्व वृत्ति का क्या अर्थ होता है? असत्य की सेवा करना ही है। जो इष्ट सेवी है वे असत्य को सेवा कैसे करेंगे? शब्द ही ब्रह्मा है, बात ही ब्रह्मा है। थोड़ा रुककर, जो मांस मछली नहीं खाते वे यह जान सकते हैं कि कब कौन चीज खाना ठीक है। जो ठाकुर के कर्मी हैं वे यह समझ सकते हैं कि कब किस प्रकार वायदा करना चाहिए। भवानीदा, जी हाँ, बहुधा अधिक रात में भोजन करने के बाद ठीक समय पर उठ नहीं पाता हूँ। कभी कभी अधिक भोजन हो जाता है। जो सोचता हूँ
वह नहीं हो पाता है। श्री श्री पितृदेव। खाना सोना सब कुछ को नियंत्रित कर लेना चाहिए। जीव जगत में सभी तो खाते हैं, शौच करते हैं। एक कुत्ता भी यदा कदा जो सो खाता है और जहाँ तहाँ इधर उधर शौच करता है। तो कुत्ते और मनुष्य में फर्क कहाँ है? फर्क यही है कि यदि मनुष्य चेष्टा करे तो सब कुछ नियंत्रण कर सकता है। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने पुराने दिनों की एक घटना की चर्चा की। पावना काल में वहाँ हम लोग की एक छोटी दुकान थी। बंकी मास्टर के बड़े भाई की दुकान थी। बहुधा उस दुकान से मूढ़ी मुर्की खरीद कर खाता था। मूढ़ी मुर्की के अलावा अन्य चीजें भी रहती थी, किंतु पैसे नहीं रहने के कारण मूढ़ी मुर्की ही खाता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस करता था। रसगुल्ला नहीं खाया यह सोचकर कोई अतृप्त बोध नहीं होता था। ऐसा भी होता था कोई यदि मुझे रसगुल्ला भी खिलाना चाहता था तो मैं उपस्थित लोगों की ओर देखकर कह देता था, उसे दो, इसे दो। मुझे देने में उसके अधिक पैसा खर्च हो जाएंगे यह सोचकर कह देता था, मैं खा चुका हूँ। असली बात है कि कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के भोजन से मेरा भोजन निकृष्ट है। सभी भोजन समान है, ऐसा सोचना चाहिए। श्री श्री पितृदेव के बाल्य जीवन की दिव्य कहानी सुनकर सभी सुधबुध खो बैठे। उन्होंने अपूर्व दृष्टि भंगिमा से कहा, मेरे लिए पान, दोत्ता, तंबाकू खाना, छोड़ना दोनों समान है। ठाकुर ने ही पान खाने की व्यवस्था की थी। मुंह सूखा लगता है यह देखकर ही ठाकुर ने पान खाने की बात कही थी। माँ ने कहा भी था, देने पर भी वह नहीं खाएगा। ठाकुर बोले, दो दो खाएगा। उसके बाद मैंने खाया और जो सो सिगरेट या बीड़ी नहीं पीता था। जो पीता था वह यदि नहीं मिलती थी तो पीता ही नहीं था। नशा के वश में रहकर नहीं पीता था, इसलिए यदि किसी दिन नहीं पीता था तो कोई दिक्कत महसूस नहीं करता था। इस बार आनंद बाजार के भक्त जनसाधारण के लिए श्री श्री ठाकुर के अन्न प्रसाद ग्रहण का स्थान। कतिपय कर्मी के आते ही प्रसंग बदल गया। एक कर्मी का अभियोग है, आनंद बाजार के परिचालकगण उसे बिना बात की धमकी देते हैं। इसके विरुद्ध में परिचालकगण की यह शिकायत है कि उक्त कर्मी ठीक तरीके से परोसते नहीं। कहीं व्यर्थ में अधिक भात देते हैं, अधिक लवण परोसते हैं। निषेध करने पर भी नहीं मानता। सारी बातें सुनकर श्री श्री पितृदेव ने उपयुक्त विधान दिया। परिचालकों को इस विषय में सचेत कर दिया। उक्त कर्मी के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के विषय में जानकर व्यथातुर स्वर में धमकी देते हुए बोले, ठाकुर की चीज है, एक दाना भी जिससे नष्ट न हो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सभी को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। उनके सामने ही आश्रम के कतिपय बालक बालिकाएं बैठे थे। उन लोगों से उन्होंने पूछा, पत्तल पर अधिक लवण परोसे जाने पर क्या करते हो? आरती नामक एक लड़की ने उत्तर दिया, जी फेंक देती हूँ। श्री श्री पितृदेव, ठाकुर की चीज को फेंक देती हो, परोसने के समय ही थोड़ा मांग सकती हो। लड़की ने लज्जा से सर नीचा कर लिया। निकट में ही एक लड़की चिंता गाल पर हाथ रखकर मुख नीचा करके कुछ सोच रही थी। श्री श्री पितृदेव की उस ओर दृष्टि गई और वे पूछ बैठे, क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं सोच रही हो, झूठ कहती हो, बल्कि कहना यह चाहिए कि कहने लायक यह बात नहीं। वह लड़की उदासीन होकर सिकुड़ गई। इस प्रकार छिटपुट बातें हो रही थी कि इसी बीच आश्रम में
कर्मी दीनानाथ दा ने श्री श्री पितृदेव से निवेदन किया। एक माँ को सूखा प्रसूत हुआ है, डॉक्टर दवा से अच्छा नहीं हो रहा है, क्या करेगी? श्री श्री पितृदेव कल कभी बता दूंगा। थोड़ी देर के बाद ही कहा, अच्छा लिख लो। एक चवन्नी भर बंसीवार गाछ का छाल 2.5 गोलमरीच के साथ पीसकर सवेरे स्नान करने के बाद खाली पेट सेवन करना है। लगातार 3 दिनों तक खाएगी। इसके सेवन करने से बहुतों का रोग ठीक हो गया है। यदि वह बीमारी हो तब तो दूर हो जाएगी। और कच्चे दूध का जमा हुआ दही खाएगी। एक व्यक्ति ने आकर कहा, बरदा, ठाकुर बंगला के गेट के बाहर प्रकाशदा यह कहते फिर रहे हैं, मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा नहीं चलेगी, काली पूजा नहीं करो, काली पूजा नहीं चलेगी इत्यादि। इस प्रकार अंट संट याजन करते हैं। बाहर से आए हुए भाइयों से भी कहते फिरते हैं। श्री श्री पितृदेव ने सब कुछ सुनकर प्रकाशदा को बुलाया। प्रकाशदा को निकट आते ही उन्होंने कहा, तुम अनसठ बातें क्यों कहते हो? क्या ठाकुर ने ऐसा कहा है? प्रकाशदा, जी हाँ, जो मूर्ति पूजा करता है वह ठाकुर को प्रेम नहीं करता है। ठाकुर तो सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब तो वे ही है। श्री श्री पितृदेव, क्या ठाकुर ने ऐसा कहा है? जी, ठाकुर ने कहा है, सद्गुरु के शरणापत्र हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ, तुम्हें और उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, वह तो मैंने समझा, किंतु मूर्ति पूजा नहीं चलेगी, इस तरह की बातें क्या कही गई है? प्रकाशदा गले का स्वर ऊंचा कर श्री श्री ठाकुर के कतिपय वाणियों को विशृंखल रूप से कहते गए। श्री श्री पितृदेव वह देखकर धमकी देते हुए बोले, सुनो, तुम्हारे बोलने से तो काम नहीं होगा। ठाकुर ने कहा, क्या कहा है, क्या किया है, क्या इस सारी बातों की जानकारी तुम्हें है? व्यर्थ में अंट संट विभ्रांति कर याजन करने से लाभ क्या है? सबको लक्ष्य कर इस बार वे बोले। सरस्वती पूजा के अवसर पर ठाकुर स्वयं अंजलि देते थे। हम लोग अब भी दे रहे हैं। पहले शिव पूजा भी होती थी। अभी आश्रम में शिव का चरणामृत प्रतिदिन दिया जाता है। पांडा जी दे जाते हैं थोड़ा रुककर। जो ठाकुर को प्रेम नहीं करता है, क्या वह नरक का कीड़ा होगा? कोई मोहम्मद को प्रेम करता है, कोई काली को, तो कोई यीशु को, तो क्या वे सभी भूल कर रहे हैं? किसी के इष्ट काली है तो किसी के शिव है और किसी के इष्ट कृष्ण। क्या ठाकुर ने यह नहीं कहा, जो दूसरों के गुरु की निंदा कर अपने इष्ट को प्रतिष्ठा करना चाहता है वह विपत्ति में फंस जाता है? सुनीलदा, जी, ठाकुर ने तो ऐसा ही कहा है। देवीदा, श्री श्री पितृदेव के निर्देशानुसार अनुश्रुति एक खंड लाए और निम्नलिखित वाणी आदर्श 51 पाठ कर सुनाने लगे। दूसरों के इष्ट की निंदा कर बन गए इष्टनिष्ठ, अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मारा, समझा नहीं रे पापिष्ट। श्री श्री पितृदेव ने प्रश्न को कहा, हाँ, बात तो सही है। विश्वास कभी अंधा नहीं होता। अनेकों नारायण शिला पूजा कर सिद्ध हुए हैं, अनेकों काली साधना में सिद्ध हुए हैं। आगमबागिस ने अपने अनेक उनके हाथ से नारायण पायस खाया था। असली बात यह है कि किसी के भी भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए। मेरी बातों को दूसरे व्यक्ति सुनकर जिससे उद्बुद्ध हो यह देखना चाहिए, तभी वे ठाकुर को पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। किंतु किसी
देव देवी या महापुरुष को छोटा बनाकर दूसरे देव देवी या महापुरुष को बड़ा बना नहीं जा सकता। इतने बड़े निखिल ब्रह्मांड में कितनी जगहों में कितने रूप में ठाकुर है, यह कौन जानता है। सभी एक ही भाव को लेकर साधना करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। जिसका जैसा भाव होता है उसके वैसे गुरु होते हैं, उस भाव से भजना भी करता है। बात करते करते 9 बज गए। इस ओर किसी का ख्याल नहीं। सभी इष्ट भाव में विभोर होकर दिव्यरस सुधा पान से प्रतृप्त हैं। श्री श्री पितृदेव के उठते ही सभी ने उनका अनुगमन किया। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।